हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। अ स्क्वायर वायर ऑफ द साइड 1 cm is placed perpendicular to the principal axis of concave mirror. Focal length 15 cm, distance 20. The area enclosed by the image of the wire is. तो बच्चों मान लो ये कॉन्केव मिरर है और इसके सामने हमने स्क्वायर ऑफ साइड 1 cm प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 15 एट डिस्टेंस ऑफ 20 cm। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यह हो गया आपका फोकस और 30 पे हो गया आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है 1 सेंटीमीटर का कुछ इस तरह से रखा है, ये स्क्वायर हो गया। अब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है बच्चों, इसको थोड़ा और बनाता हूँ ढंग से मैं, कैसे रखा है वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ इस तरह से मान लो, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। और ये जो डिस्टेंस दी गई है हमें, वो दी गई है कितना डिस्टेंस, 20। तो अगर आप देखोगे तो जो मैग्निफिकेशन होगा एम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, वो सबके लिए इक्वल होगा, इक्वल फॉर ईच लेंथ, क्योंकि जो डायमेंशन है वो परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। सुपर मैग्निफिकेशन होता है एम स्क्वायर ऑफ ट्रांसवर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाई ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपका u है, तो v निकाल लेंगे, v होगा यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो u कितना है आपका 20, f कितना है इसका 15, और ये नीचे हो गया 5, तो दैट इज इक्वल टू 60। तो v आ गया आपका 60। तो m ट्रांसपोर्स कितना हो गया, अगर हम ट्रांसपोर्स निकालें तो v बाई यू लिख सकते हैं हम, मैग्नीट्यूडली v स्क्वायर बाई यू। तो ये हो जाएगा आपका m ट्रांसपोर्स इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू, माइनस का 60 अपॉन यू कितना है इसका 20, तो दैट इज इक्वल टू -3। अब इसका स्क्वायर कर लो, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाई एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरिया ऑफ इमेज जो आ गया वो हो गया 9 इंटू ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, और एरिया ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ई। ऑल द बेस्ट।